श्री विद्या। श्री विद्या को अगर हम ग्रंथों के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा उल्लेख आता है ललिता सहस्त्रनाम। इसमें 1000 श्लोक हैं। फिर उसके बाद सौंदर्य लहरी 100 श्लोक हैं और ये ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तीसरा एक और ग्रंथ है त्रिशक्ति, इसमें और ज़्यादा रिफाइंड माना जाता है। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्री विद्या के लिए जो ग्रंथ है वह है देवी खड़कमाला। देवी खड़कमाला में जो श्री विद्या का 15 अक्षरों का जो बीज मंत्र है वह भी विद्यमान है, दिया हुआ है। और साथ ही साथ और भी दूसरे तरह के मंत्र हैं, पर जो सबसे मुख्य है वो यही 15 अक्षरों वाला है जो पूर्ण सतगुरु से ही लेना उत्तम रहता है। पर आज जो हम बात कर रहे हैं श्री विद्या की, आज भी तो हम बात कर रहे हैं ना कि किस तरह से हम अपनी श्री विद्या साधना की मदद से हम अपनी कमियों को, अपनी नेगेटिविटियों को दूर करें। मैं आपको एक बीज मंत्र बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसको किस तरह से जाप करना। तो ये तो जैसे मैंने आपको बताया 4 मुख्यतर जो ग्रंथ हैं। अगर हम श्री विद्या के इतिहास में जाएं तो आमतौर पर ज्यादातर ग्रंथों में एक ही चीज लिखी हुई है कि अगस्त महामुनि और जो उनकी धर्मपत्नी माता लोपामुद्रा, इन्होंने श्री विद्या का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा लेवल पे किया था, बहुत बड़े लेवल पे किया था। और अगस्त महामुनि को जो दीक्षा दी थी श्री विद्या की, वह दी थी हैग्रीव अवतार, जो विष्णु भगवान के 24 अवतार। वैसे तो 10 अवतार होते हैं ना, पर मेन में तो 10 अवतार है, पर 24 अवतार वैसे माने जाते हैं विष्णु भगवान के। भागवत के अनुसार यदि हम देखें तो जो विष्णु भगवान का हैग्रीव अवतार था, उन्होंने अगस्त महामुनि को और माता लोपामुद्रा को श्री विद्या दीक्षा दी थी। बाद में अगर हम बहुत से दूसरे संतों ने भी श्री विद्या का दीक्षा दी है, जिसमें मुख्यतर आदि शंकराचार्य का भी नाम आता है। इन्होंने बहुत लंबे समय तक श्री विद्या की साधना नहीं की थी। इनको बस एक बार कुछ धन की आवश्यकता पड़ी थी, तो इन्होंने लक्ष्मी साधना की थी। तो वो लक्ष्मी साधना उन्होंने श्री विद्या के रूप में ही की थी, श्री विद्या साधना के रूप में ही की थी, जिससे उनको धन की फिर जो कमी थी कुछ उनका, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो लंबी कथा हो जाएगी, हम उसमें नहीं जाते। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि किस तरह से हमारी कमियां दूर होती हैं, किस तरह से हमारी नकारात्मकताएं दूर होती हैं। करना क्या है, हम आपका जैसे एक घर है, आपके घर में काफी कूड़ा है, आपने कूड़े को उठा के बाहर फेंक दिया, झाड़ू मार दिया, वरांडा धो दिया, कचरा बाहर निकल गया, सफाई को अलग से लेके आने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं बीज मंत्र और जो मैं आपको साधना की विधि बताऊंगा, उसके द्वारा आप स्वाभाविक कमियां, नकारात्मकता दूर हो जाएंगी और सफाई अपने आप हो जाएगी। हम बीज मंत्र जो है लक्ष्मी माता का श्रीम, इससे ही साधना करते हैं आज। अगर आप इंटरेस्टेड रहे श्री विद्या की साधना में और एक बड़ा नंबर ने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताया, मेरे से चाहा कि मैं और भी तरह के मंत्रों का बताऊं आपको श्री विद्या के, तो हम धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में उस बारे में भी बात करेंगे। हम सबको पता है कि हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार सबसे नीचे होता है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाज्ञ, आज्ञा, सहस्त्र, 7 चक्र है। साधना हमने शुरू करनी है सहस्त्रसार से।
सहस्त्रसार में आपने बोला श्रीम, फिर आज्ञा पे श्रीम, फिर विशुद्धाख्या पे श्रीम, अनहद पे श्रीम, मणिपुर श्रीम, स्वादिष्ठान पे श्रीम, फिर मणिपुर पे श्रीम और मूलाधार पे श्रीम। और इसी तरह से हर चक्र पर श्रीम श्रीम बोलते हुए सहस्त्रसार तक गए। चक्र पर बोलने का अर्थ क्या हुआ कि जिस समय में हमने आज्ञा चक्र बोला था, हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो चेतना है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारी एकाग्रता उस चक्र पर होनी चाहिए। और यदि इसको हम प्राणायाम के द्वारा करें, जैसे भस्त्रिका भी किया हमने, श्वास अंदर भरा, और जैसे भस्त्रिका कैसे करते हैं लगातार, अब यहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो करेंगे। और जब सांस अंदर गया, सबसे पहले सांस अंदर गया, वृत्ति ले गए हम सहस्त्रसार पे और मन में बोला श्रीम, फिर सांस को बाहर छोड़ा आज्ञा चक्र पे, मन में बोला श्रीम, अंदर भरा विशुद्धाख्या श्रीम, बाहर छोड़ा अनहद श्रीम, इस तरह से ऊपर नीचे होते रहे। सहस्त्रसार से शुरू किया, मूलाधार तक आए, मूलाधार से शुरू करके फिर सहस्त्रसार पे पहुंच गए। वैसे मैं जानता हूं ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपके साथ करूं या आप मेरे साथ करें, हम मिलके करें, तो ज़्यादा आसान होता है। मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में मैं इस साधना पर भी एक वीडियो बनाऊं, जिससे आपको आसानी होगी। और वैसे तो आसान ही मैंने समझा दिया, पर फिर भी और ज़्यादा आसान होता है ना जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकल साथ साथ हमारे को कुछ देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, आप यदि साधना करते हैं तो हर प्रकार की नकारात्मकताएं, हर प्रकार की जो हमारी अंदर की जो कमजोरियां हैं, हमारे जो मनोबल कमजोर हो गया, अथवा हमारा विल पावर, जैसे मनोबल विल पावर ये जैसे वीक हो जाते हैं ना, तो इसको स्ट्रांग करने के लिए पहले दिन से ही आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और ये कितनी बार करना है? कम से कम 15 मिनट से स्टार्ट करें और इसे 1-1.5 घंटे तक ले जाएं। किसी भी समय, या तो रात को सोने से पहले करें अथवा सुबह। आपको पता है मैं ज़्यादातर साधना या तो अमृत वेला के टाइम पे बताता हूँ या रात को सोने से पहले, बेस्ट टाइम होता है ये। बहुत स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से साधना हमारे को फल देती है। करके देखिए। किसी तरह का कुछ प्रश्न हो तो पूछना, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो वो बताना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।